हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो प्लूरा हम किसे कहते हैं? इट इज़ द मेम्ब्रेनियस सैक दैट कवर्स द लंग्स। ओके, तो एक सैक है जो लंग्स को कवर करता है। ये सैक जो है वो दो लेयर में डिवाइडेड होता है। जो पैराइटल लेयर होता है वो सबसे बाहर का लेयर होता है, और जो विसरल लेयर होता है वो अंदर का लेयर होता है। और ये दो लेयर के बीच में क्या होती है, प्लूरल एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड कहाँ से आता है? तो पर जो पैराइटल लेयर होता है प्लूरा का, वो प्लूरल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, और जो इनर लेयर है वो उसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी जो है वो मेंटेन रहती है। अब हम बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो प्लूरल इफ्यूजन एक्सेसिव accumulation of the fluid in the pleural cavity is called the pleural effusion। pleural effusion इसे कहा जाता है जिसमें जो प्लूरल फ्लूइड है उसका क्या होता है कि एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है। तो इसे हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है तो हम उसे हीमोथोरेक्स कहते हैं। पस का एक्यूमुलेशन होता है तो हम उसे पायोथोरेक्स कहते हैं। और जो सीरस फ्लूइड होता है तो इसका एक्यूमुलेशन होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोथोरेक्स। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी। जो फ्लूइड होता है उसका दो टाइप पड़ता है। पहला टाइप होता है वो है ट्रांसुडेंट, और दूसरा होता है एक्सुडेंट। ट्रांसुडेंट जो प्लूरल इफ्यूजन है वो कैसे होता है? इस जो फ्लूइड होता है उसमें जो होता है वो प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम होता है, और सेमी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, और सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इस कंपेयर टू एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो भी होते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अब आते हैं हम इटियोलॉजी के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कोजेस आर डिफरेंट। मतलब हमने आगे बात की कि जो प्लूरल इफ्यूजन है वो पैथोलॉजिकली दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। तो इसके जो टाइप होते हैं उसके जो कोजेस हम आगे बात करते हैं। जो ट्रांसुडेंट अगर हम पैथोलॉजी के ऊपर जाए तो ट्रांसुडेंट जो प्लूरल इफ्यूजन है वो किस तरीके से होता है उसकी पैथोलॉजी हम देखते हैं। तो इट इज़ अकर बिकॉज इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। अब आपको पता ही है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है और ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तब क्या होता है कि परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड का अक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है और ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है? तो सबसे पहला हो गया हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है कि ब्लड पूरी तरह से पंपिंग नहीं होता है और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है, और क्या होता है कि प्लूरल इफ्यूजन होता है। दूसरा हो गया हमारा हाइपोप्रोटीनेमिया। अगर हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स की कमी आती है किसी भी डिजीज़ की वजह से, ये कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया। जिस भी डिजीज़ में हमारे प्लाज्मा प्रोटीन की डिक्रीज़ होते हैं तो इस डिजीज़ की वजह से क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन किसकी वजह से होता है? तो मेनली एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन किसी भी इन्फेक्शंस डिजीज़ की वजह से होता है। आगे हम देखते हैं। तो इसकी एक्सुडेट प्लूरल मटेरियल्स होते हैं, क्या होता है कि उसमें सॉलिड मटेरियल सॉलिड प्रोटीन होते हैं बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड। मतलब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि लिम्फेटिक सिस्टम्स में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे रिमूव करने का काम करता है, और जहाँ पर वो लिम्फेटिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो हमारे ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज और इंक्रीज होता है। इसकी वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, और परमिएबिलिटी के थ्रू क्या होता है कि जो प्रोटीन सब्सटेंस है और जो सेमी सॉलिड मटेरियल्स है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या होता है हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है।
और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो हमारे इस टाइप का देखने को मिलता है। तो क्या होता है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो गया, एक्यूट एब्डोमिनल एब्सेस हो गया, या फिर क्रोनिक लंग इन्फेक्शन, हमारे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सुडेटेड प्लूरल इफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की तरफ। तो क्लिनिकल फीचर में क्या होता है, सबसे पहले तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन होता है तो उसमें ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो उसमें पेन होना ओबियस है। अब तीसरा हो गया, अगर प्लूरल इफ्यूजन की नॉर्मल क्वांटिटी होती है 25 ml, और अगर 25 ml से मतलब 25 ml होता है, और अगर 500 ml से ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन हो चुका है तो इसकी वजह से डिस्पनिया देखने को मिलता है। क्या होता है कि हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेन प्लूरा का फंक्शन ही वही होता है कि रेस्पिरेशन में मेन फंक्शन उसका होता है मेंटेन करने का। उसके बाद फीवर होता है। फीवर क्यों होता है, किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ होता है तब हमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो हमें फीवर होना कंपलसरी है। इडिमा देखने को मिलता है क्योंकि हमारे जो प्रेशर्स है, हमारी बॉडी के ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वो क्या होता है, उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पेरीफेरी टिश्यू में भी इडिमा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमें किसी भी डॉक्टर पहले साइंस कैसे ऑब्जर्व करता है, तो हमें साइन कैसे मिलेगी, हमें एग्जामिनेशन करके मिलेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं पाल्पेशन। देखिए, प्लूरल इफ्यूजन का कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले पाल्पेशन करेंगे, और हम पाल्पेशन में क्या देखेंगे, हमें देखने को क्या मिलेगा कि रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट। जो पेशेंट है वो क्या होता है, ज़्यादा चेस्ट को हिला नहीं सकता है या फिर कोई मूवमेंट करने में तकलीफ़ होती है। एक साइड से बल्जिंग देखने को मिलता है क्योंकि हमारे प्लूरल कैविटी में फ्लूइड आ चुका है, फुलनेस देखने को मिलती है। तो हमें क्या मिलता है, ये सब साइन देखने का मिलते हैं पाल्पेशन में। अब जब हम परकशन करेंगे तो परकशन में क्या होंगे, हमें डल साउंड देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ पर भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा वहाँ पर क्या होगा, डल साउंड देखने को मिलेगा। उसके बाद हम ऑस्कल्टेशन करेंगे स्टेथोस्कोप की मदद से, तो उसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग जो साउंड होते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होते हैं, डिक्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये थी कुछ साइंस। अब हम बात कर रहे थे डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहले डायग्नोसिस हम कौन सा करेंगे, एक्सरे करवाएंगे। तो एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ पर भी प्लूरल इफ्यूजन है वहाँ पर वाइटिश कलर का हमें एक्सरे में वाइटिश कलर दिखेगा। उसके बाद हम करवाएंगे सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन कब करवाते हैं, अगर हम 10 ml के ज़्यादा 10 ml से कम जो फ्लूइड प्रेजेंस है तो उस केस में हम सीटी स्कैन करवाएंगे, क्योंकि सीटी स्कैन जो माइनर जो पॉसिबिलिटीज़ है उसे ढूंढ लेता है। उसके बाद हम करता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या देखेंगे, एक्सुडेट और ट्रांसुडेंट के बीच का हम डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एस्पिरेशन ऑफ द फ्लूइड एंड एनालिसिस। जो फ्लूइड है उसे हम बाहर की तरफ एक्सपिरेट करते हैं और उस फ्लूइड का हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, उसका ग्राम स्टेन देखते हैं, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो जान सकते हैं। तीसरा हो गया, हम प्रोटीन देख सकते हैं कि इस फ्लूइड में प्रोटीन है या नहीं। उसके बाद हम ग्लूकोज देख सकते हैं, ऐसा हम एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो प्लूरल इफ्यूजन है उसके ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम थेराप्यूटिक एक्सपीरेशन कर सकते हैं। एक ही प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं थोराकोसेंटेसिस। थोराकोसेंटेसिस प्रोसीजर में क्या होता है कि नीडल होती है, वो हमें दो इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर से वो प्लूरा के अंदर इंसर्ट की जाती है, और उसके बाद जो प्लूरल फ्लूइड है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम थोराकोसेंटेसिस। उसके बाद हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो उसे बैक्टीरियल एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।